राज और स्नेहा की शादी को 10 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उनके रिश्तों में छोटी छोटी बातों को लेकर गलतफहमियां बढ़ने लगी। राज एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और स्नेहा एक स्कूल में टीचर थी। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन एक दूसरे के लिए समय निकालना भूल चुके थे। स्नेहा को लगता था कि राज अब पहले जैसा प्यार नहीं करता, और राज को लगता था स्नेहा बेवजह छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती है। एक दिन राज बहुत थका हुआ घर आया और बिना कुछ कहे सोफे पर लेट गया। स्नेहा ने गुस्से में कहा, हर दिन ऑफिस से आकर बस मोबाइल में लगे रहते हो, मेरी कोई परवाह ही नहीं। राज चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। धीरे धीरे उनकी बातें कम होने लगी। अब प्यार की जगह शिकायतें ही रह गई थी। एक दिन स्नेहा ने तय किया कि वह अपने माता पिता के घर कुछ दिनों के लिए चली जाएगी, ताकि दोनों को अपने रिश्तों पर सोचने का समय मिले। जब वह जाने लगी तो राज ने उसे रोका नहीं, लेकिन जब वह दरवाजे से बाहर निकली तो उसने एक पेपर देखा जो उस चिट्ठी में लिखा था, प्रिय स्नेहा, शायद तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हें क्यों नहीं रोक रहा। सच कहूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि तुम कुछ दिन सुकून से रहो और सोचो कि हमारे रिश्ते में क्या कमी रह गई। मैं मानता हूँ कि मेरी अपनी परेशानियों में मैं इतना उलझ गया कि तुम्हारा ख्याल रखना ही भूल गया, लेकिन एक सच बताना चाहता हूँ, जब भी मैं थका हुआ होता हूँ तो बस यही चाहता हूँ कि तुम्हारी मुस्कान देख सकूँ। मैं जानता हूँ कि तुम नाराज हो, लेकिन मैं वादा करता हूँ अब से हर दिन तुम्हारी खुशी के लिए कोशिश करूँगा। बस एक मौका, तुम्हारा राज। चिट्ठी पढ़ते ही स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि रिश्ते में केवल एक इंसान को ही नहीं बल्कि दोनों को मिलकर समझौता करना पड़ता है। वह तुरंत लौट आई और राज को गले लगा लिया। उस दिन के बाद दोनों ने एक दूसरे को समय देना शुरू किया और उनका रिश्ता पहले से भी मजबूत हो गया। कोई भी रिश्ते कभी परफेक्ट नहीं होते, लेकिन अगर दोनों लोग उन्हें निभाने की कोशिश करें तो हर समस्या का हल निकल सकता है। आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है? अगर आपको कहानी पसंद आई, अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए आप क्या करते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नई कहानी में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपने एक विचार जरूर बताएं।